श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री गुरुदेव की सन्निधि में इस ग्रंथ को कुमुदिनीबेन पंजवाणी ने लिखा है, जिसमें गुरुदेव की कही हुई सारी बातें साधकों से वह साधना और अभ्यास के प्रकरण के अंतर्गत कुछ चुने हुए जो गुरुदेव ने कहे हुए वचन हैं, उसमें से अब मैं तुम्हें कुछ वचन सुना रहा हूं। पहला यह है कि दुख सुख की अनुभूति होना यह भूल है, और उसके बाद में सर्वव्यापी का दर्शन सबको क्यों नहीं होता। ये दो बातें मैं आज सुनाने वाला हूं, जो पुष्ट 500 और 503 में दिए गए हैं। तो प्रश्न किया गया कि दुख या सुख की अनुभूति होना यह हमारी भूल का परिणाम है क्या? श्री गुरुदेव ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रतिकूलता में दुख और अनुकूलता में सुख होना, इस बात में भूल नहीं है, परंतु अनुकूल या प्रतिकूल जो भी हो, यह अपने हाथ की बात न मानकर ये विचार मन में स्थिर बनाए रखने से ही तो सुख या दुख होता रहता है ना। तुम धैर्य से काम लो, भगवान में व शरणागति में निष्ठा रखो और पुरुषार्थ में बराबर लगे रहो। व्यवहार में प्रारब्ध ही मुख्य है, परंतु भगवत प्रार्थना और निष्ठा युक्त पुरुषार्थ से संकट और प्रतिकूलता दूर हो जाते हैं। आगे गुरुदेव से दूसरा प्रश्न पूछा गया कि भगवान सर्वव्यापक है, सर्व मनुष्यों में भगवान है, भगवान का दर्शन किसी एक को होता है, तब वही दर्शन उसी वक्त सबको क्यों नहीं हो जाता है। जिस प्रकार की बिजली का आविष्कार एक ही ने किया है, परंतु उसका फायदा प्रकाश और अनुभव तो सबको मिलता है ना। श्री गुरुदेव ने खूब प्रसन्नता से कहा, ना भाई, ऐसा नहीं है। फिर बिजली के प्रकाश आदि के लिए भी सबका पावर हाउस से अनुसंधान में रहना अनिवार्य होता है। अनुसंधान में रहने के उपकरण कर्म धर्म आदि सबके लिए समान होते हैं। दूसरी महत्व की बात यह है कि अनुसंधान के उपरांत भी अपने अपने यहाँ बटन खोलने पर ही प्रकाश होता है। फिर बटन तो खोल दिया जाए, परंतु लट्टू बटन या अनुसंधान के तार में खराबी होवे तो सब जगह प्रकाश होने पर भी यहाँ तो अंधियारा ही रहता है। खराबी को दूर करेंगे तभी बिजली का प्रकाश प्रवाह घर में आ पाएगा। हमारे सबके अंतःकरण की स्थिति, भावना, श्रद्धा, क्रिया एक सी होवे, तभी जीव चैतन्यों में एक सा दर्शन हो सकता है। एक ही घर में रखे हुए 10-20 दर्पणों में भी एक सा प्रतिबिंब नहीं दिखता है। दर्पण की बाह्य और भीतरी अशुद्धि के कारण प्रतिबिंब में अंतर पड़ जाता है। हमारे सबके अंतःकरण भगवत तत्व के प्रति एक से निष्ठावान और क्रियावान नहीं है, इसलिए एक को दर्शन होवे तब सभी को हो ही नहीं सकता है। इससे भगवान नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक को जिस प्रकार से दर्शन हुआ हो, उसी प्रकार से ही सभी को दर्शन होगा ऐसा भी कहा नहीं जा सकता। एक ही बात ध्रुव है कि वह तो उसी को मिलता है जिसका वह खुद वर्ण करता है। वह वर्ण उसी को करता है जो केवल उसके लिए अपना सारा हृदय मंदिर साफ करके पूरा पूरा खोल देता है। भगवान तो भक्त की जिज्ञासा और अनुराग भक्ति से ही मिलते हैं। जिस कोटि पर हो उसके अनुकूल वहां से ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। जितनी दैवी संपत्तियां जितनी मात्रा में हमारे आचरण में ठोस होती जाती है, उतनी ही मात्रा में हमारी ऊर्ध्व गति होती है। इसमें शंका कभी मत करना। अब इसी के संदर्भ में कोई प्रश्न किया कि हमने सुना है कि आप बॉम्बे का आशय 2 बम्ब बतलाते हैं। श्री गुरुदेव मंद मुस्काने के साथ, यह ठीक ही तो है। बॉम्बे माने 2 बम्ब, येन केन प्रकारेण कमाना। दूसरा,
अपने भोग उपभोग में ही उड़ाना। न माता पिता का हिस्सा, न गुरु आचार्य का, न पितृ ऋषियों का और न जनता जनार्दन का, केवल अपने भोग में लगाना। दैवी संपत्ति और कर्तव्य निष्ठा प्रारब्ध से या भगवत इच्छा से नहीं, परंतु जीवन के अपने ही पुरुषार्थ से उद्भव व साध्य होती है। अनीति से काम कर और फिर कर्तव्यहीन होकर भोग उपभोग में लगे रहना, यह मानव जीवन ही नहीं। क्षुद्र द्रव्य व भोग उपभोग के लिए हमारे अंतकरण का पतन नहीं हो, इसकी सावधानी रखना चाहिए। अंतकरण क्षुद्र मलिन कभी न होने देवे। सूखी रोटी खावे परंतु अपने अंतकरण को कभी नीचे न जाने देवे। बॉम्बे के दोनों बम्ब महाभयंकर और सर्वनाशी है। तन मन और धन की निर्बलता अर्थात बीमारी, कर्तव्य भ्रष्टता और दुर्वासना की जन्मदात्री है विलासिता। विलासिता माने विषयों का अत्यंत अनुराग, भोग प्रधान बुद्धि व जीवन। मनुष्य होकर जागृति या समझ प्राप्त नहीं करोगे तो क्या कुत्ता, बैल या चींटी चिड़िया हो जाने पर जागृति प्राप्त की जा सकेगी? यह बराबर स्मरण में रखना चाहिए और इस पर सतत सोचते हुए अपने जीवन यापन करें तो ही अच्छा है। सबसे अच्छा धर्म और जीवन वही है जिसमें दैवी संपत्ति का सर्वाधिक पालन और आधान है। मनुष्य जीवन में पुरुषार्थ का प्रथम स्थान है। पुरुषार्थ में सर्वप्रथम स्थान है सद्विचार का। जागृति के साथ अर्थात इच्छा पूर्वक और प्रयत्न पूर्वक मन को सद्विचारों में लगाना चाहिए। अशुभ विचार का त्याग प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। जो कार्य करना हो उसे पहले खूब सोचना और समझना। जब वह शुभ ही है ऐसा निश्चय हो जावे तभी उसे ईश्वर की प्रेरणा समझकर करना। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिलही नील जल संगा। सोई भरोस मोरे मन आवा, के ही न सुसंग बड़प्पन पावा। अपने इस पुरुषार्थ में संगत सहायक व बाधक होती है। जागृत शुभ संस्कार को शुभ संगत पुष्ट करती है, परंतु अशुभ संगत उसका ह्रास कर देती है। सत्संग माने शुभ संग, कल्याणप्रद संग। जो सत्य है वही शिव होता है और जो सत्य वह शिव है वही यथार्थ सुंदर होता है। सुंदर संग से सुंदर उन्नत संस्कार, सुंदर संस्कार से सुंदर विचार और सुंदर विचार से सुंदर शुद्ध जीवन बन जाता है। संगत कीजय साध की, हरि ही मन की व्याधि। संगत कीजय नीच की, अष्टपहर उपाधि। तुलसी यह संसार में 5 तत्व है सार। सतसंग अरु हरि को भजन, दया दान उपकार। जब तक मन है तब तक क्रिया तो होती ही रहती है, परंतु अपनी समझ अडिग रखना कि अशुभ क्रिया पाप का संचय और शुभ क्रिया पुण्य का संचय करती है। कहीं भी हो, जब ऐसा लगे कि इसका संग शुभ नहीं है तो संकोच न रखकर उसका संग छोड़ ही देना चाहिए। जिस स्थान में जाने पर चित्त में प्रसन्नता न रहे उस स्थान का त्याग कर ही देना चाहिए। कोई क्या समझेगा इत्यादि विचारों को अवकाश नहीं देना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।